गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे नीट पीजी 2024 की कट ऑफ पे। तो नीट पीजी 2024, पहले तो आपको मैं बता दूं, जो नीट पीजी 2024 है वो कंडक्ट कराता है एनपीई। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये रीज़न है कि यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं और उनको कोई भी आइडिया नहीं है। वो बस अपनी मर्जी से मार्क्स बताए जा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस हिसाब से आपको ये कॉलेज बनेगा। उनको नहीं पता जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो इस साल कैसा था, वो प्रीवियस ईयर में कैसा रहता है। तो मैं आपको बता दूं 200 क्वेश्चंस होते हैं, ईच कैरी 4 मार्क्स एंड -1, जैसे कि आपका नीट यूजी में भी होता था। टोटल 800 मार्क्स का पेपर होता है। इस बार सेंटर कम थे और बच्चे ज़्यादा थे तो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ। इस बार पेपर वाज नॉट लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर टॉपिक से थोड़ा ज़्यादा ना होने के अलावा इसमें काफ़ी चीज़ें थोड़ी उन्होंने मॉडरेट टू टफ लेवल पे डाली थी। तो शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का दोनों का जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ लेवल पे था। इट्स नॉट ईजी। और मेरी जो शिफ्ट थी वो शिफ्ट 2 थी, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं थे, लेकिन प्रीवियस ईयर टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक थे। 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 इन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में वो प्रीवियस ईयर टॉपिक से थे। ऑल जो शिफ्ट 1 का था उसमें प्रीवियस ईयर जो टॉपिक थे वो थोड़े ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू शिफ्ट 2। अगर मैं 10 से रेटिंग दूँ टफनेस की तो शिफ्ट 1 को 8 रेटिंग दी जाएगी और शिफ्ट 2 को 8.5 दी जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो जो लास्ट ईयर जो रैंक था, अगर आप 549 या 545, 549 पे 8000 समथिंग रैंक था, 545 पे अगर या 542 के आसपास 9 to 10 के रैंक आता है, तो इस बार जो रैंक है वो कितना रहेगा। ऑल्दो पेपर का जो टफनेस लेवल होता है ना, लोग कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं यूट्यूब में, मैं देख रहा हूँ अपनी मर्जी आ जा रहे हैं और कट ऑफ कुछ बता दे रहे हैं। जो पेपर का टफनेस लेवल होता है वो आपकी इजी क्वेश्चन कभी डिसाइड नहीं करते। अगर आपको 100 क्वेश्चन इजी लग रहे हैं 200 में से, इट डजेंट मीन दैट पेपर इज ईजी। जो रैंक डिसाइडर होते हैं वो मीडियम और टफ लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं। और अगर मीडियम लेवल के ऐसे क्वेश्चन हैं जो बन जा रहे हैं सबसे, तो रैंक जो होता है वो अच्छा आता है। लेकिन अगर वो नहीं बन पाते और टफ टफ वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो कट ऑफ जो होती है वो डेफिनेटली लो हो जाती है। तो इस बार एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर जहाँ पे 540 प्लस पे 10 के रैंक आ रहा था, इस बार शिफ्ट 1 में अगर आपका स्कोर 510 के आसपास है तो हो सकता है आपका रैंक 10 के आसपास आ सकता है। 510 के आसपास 20 और 30 मार्क्स, यानी कि 4-5 क्वेश्चन के जो टफनेस थे वो शिफ्ट 2 में ज़्यादा था। तो 480-90 के अगर आसपास आपके आ रहे हैं शिफ्ट 2 में, तो आपका हो सकता है 10 के आसपास रैंक आ जाए। ज़्यादा फर्क नहीं आएगा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, दोनों की टफनेस ऑलमोस्ट मॉडरेट टू टफ लेवल पे थी। लेकिन जो शिफ्ट 2 के क्वेश्चन थे, मैं वो बता रहा हूँ आपको, कुछ 5-6 क्वेश्चन ने जो गैप डाला है वो 20-30 मार्क्स का डाला है। ऑल्दो जब नॉर्मलाइज होगा तो रैंक तो सबका सेम ही आएगा। और पेपर लेवल मैं बता चुका हूँ। अब हम जो बात करते हैं कि कितने लेवल पे आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो दोस्तों लोगों को पता नहीं होता, मतलब कितने रैंक पे क्या चीज़ मिल रही है, और उनको लगता है कि मतलब 5,000 रैंक है, 10,000 तभी कोई कॉलेजेस मिल रहे हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी अच्छी ब्रांचेज हैं जो आपको सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 29,172 ओपन जनरल। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। MS ऑप्थेल्मोलॉजी मिली है 29,825 रैंक पे। MS ENT मिली है। दोनों बहुत अच्छी क्लिनिकल ब्रांचेज है और ओपन जनरल अलॉटेड हुई है। यूट्यूब पे फेक कट ऑफ बता रहे हैं, वो अपने नंबर से अपनी मर्जी से मार्क्स बता रहे हैं। ऑल्दो जब तक नॉर्मलाइज करके रैंक नहीं आता, आप नहीं बता सकते कि आपके इतने मार्क्स सेफ हैं। मे बी शायद मैं अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 520। ऑल्दो मैंने तो सारा जो एनालाइज किया है, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया है, मुझे आइडिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के और इस साल का पेपर देख के कि हल्का सा वेरिएशन आएगा, 20-30 मार्क्स नीचे जाएगा। शिफ्ट 1 में नीचे जाएगा और शिफ्ट 2 में थोड़ा 10-15-20 नंबर 30 नंबर और नीचे जाएगा। ऑल्दो जब नॉर्मलाइज होगा तो शिफ्ट 2 वाला शिफ्ट 1 के बराबर आ जाएगा। लेकिन आप जो डाटा है आपने चेक करना है, ऑफिशियल कट ऑफ चेक करनी है, तो आप MCC की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रांच वर्सेस रैंक क्या होगा। मान लो अगर आपको रेडियोलॉजी चाहिए तो 2 के 1 के रैंक है, अंडर 1 के रैंक है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, लेकिन 5 के रैंक तक रेडियोलॉजी मिल जाती। DNB रेडियो की भी हम बात करेंगे। अब लोग ये कहते हैं कि सिर्फ MD रेडियो करनी चाहिए, बट मैं आपको एक इंसिडेंस सुनाता हूँ। मैं अभी मैक्स हॉस्पिटल में गया था किसी कारण, और वहाँ पे जो टॉप रेडियोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी DNB की हुई थी और उनका जो पैकेज पर मंथ 20-25 लाख था। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर आप अच्छे कॉलेज से PG करोगे तभी आपको मतलब अच्छी आइडेंटिफिकेशन मिलेगी कहीं दूसरे कॉलेज में जाके। बहुत सी अलग चीज़ें होती है जो मैटर करती है लॉन्ग लाइफ के लिए।
रेडियोलॉजी में अगर आपका 5K रैंक है तो आपको मिल सकता है। डर्मा में अंडर 6K रैंक आता है आपका ऑल इंडिया तो आपको मिल सकती है। मेडिसिन अंडर 9K मिल सकती है। डीएनबी मेडिसिन की हम आगे बात करेंगे, ठीक है। डीएनबी और एमएस में इसे बोर्ड का डिफरेंस होता है, ऑल दो बाकी तो सिमिलर रहता है। पेपर का थोड़ा अलग सिस्टम होता है इनका। दूसरा, अब पीडिया अगर आपको चाहिए तो अंडर 14 के आपको पीडिया मिल सकती है। एनेस्थीसिया बहुत नीचे चली जाती है, बहुत नीचे तो नहीं बोल सकता, बट अगर आपको 30-35 के रैंक है तो आपको एनेस्थीसिया मिल जाएगी। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, एज़ कम्पेयर 2022-2023 में मैंने कंपेयर किया डाटा, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा वेरिएशन ला रहा हूँ इसमें। ज़्यादा नहीं, +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन, +2 का भी मत मानो, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएशन अगर हम लाएंगे अकॉर्डिंग टू 2022 एंड 2023 कट ऑफ, तो आई को आपको 31 के और ENT 32 के। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है। जो ऑल इंडिया की कट ऑफ है वो 31 के 32 के पे आपको आई और ENT मिल रहे हैं। दोनों क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, दोनों बहुत अच्छी ब्रांचेस है, बहुत दोनों अंडररेटेड ब्रांचेस है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। अगर आपको इन ब्रांचेस में ट्राई करना है देन यू शुड डेफिनेटली गो। अंडर 20K है तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, 30K तक भी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ऑब्स गाइनी में 16K तक मिल रहा है। जनरल सर्जरी भी डाउन जाता है आजकल, 20K जाता है। और दूसरा है ये ऑब्स गाइनी दूसरा 2 बार आ गया, इसको काट देते हैं। ऑर्थो 19K तक जाता है। इमरजेंसी मेडिसिन 18K तक जाता है। ये जो 18K लिखा होगा ये चेस्ट टीबी का होगा। चेस्ट टीबी में भी MD एंड MD पल्मोनरी मेडिसिन होती है, ठीक है। तो ये तो अभी मैंने बात की जैसे जनरल सर्जरी 20K है ना, ऑर्थो 19K, इमरजेंसी मेडिसिन 18K। अभी मैं DNB की भी आपको आगे बात करूंगा, अलग वीडियोस पे बता दूंगा कि MD रेडियो, MD सर्जरी लेनी है, MS जनरल सर्जरी लेनी है उसकी कट ऑफ कितनी है, DNB सर्जरी लेनी है तो उसकी कट ऑफ कितनी है, ठीक है। साइकेट्री भी इंटरेस्टिंग है। साइकेट्री एक बहुत अच्छी ब्रांच है, 25K तक मिलती है। पैथोलॉजी बहुत ही अच्छी ब्रांच है। आने वाले टाइम में क्या अभी भी पैथोलॉजी का बहुत काम होता है, लैब रिपोर्ट्स, हिस्टोपैथ एंड ऑल। फॉरेंसिक मेडिसिन वर्क लाइफ बैलेंस के लिए फॉरेंसिक मेडिसिन भी बहुत अच्छा है। 80K तक सोचो, 80K तक भी आपको मिल जाता है। अगर आप 2 लाख बच्चे हैं, आप 80K तक लाते हैं रैंक तो आपको मिल जाएगा। PSM भी आपको 70 to 80K तक मिल जाता है इजीली। फार्मा 90K तक पहुंच जाता है। और एनाटमी फिजियो बायोकेम इवन 1 लाख तक। मतलब अगर 2,25,000 बच्चों ने दिया है और अगर आपके नंबर 200 भी हैं, 800 में से 150 200 भी है, अगर तो कट ऑफ उन्होंने ज़्यादा रखी है तो वो बाद में जीरो पे भी ले आते हैं, जैसे लास्ट ईयर लाए थे। 1 लाख तक आपका रहेंगे तो आपको एनाटमी फिजियो बायोकेम मिल जाती है। अब देखो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर जैसे हुआ था कि सीट्स जो थी हमारी पैरा क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में खाली रह गई थी, वैकेंट सीट्स रह गई थी। तो प्राइवेट में भी रह गई थी, डीम्ड में भी रह गई थी और सरकारी में भी कुछ सीट्स खाली रह गई थी। तो NBE ने क्या किया था लास्ट में, 0 परसेंटाइल, मतलब जिसके मार्क्स माइनस में भी हैं या 0 भी हैं आउट ऑफ 800 उसको भी सीट लेने का मौका इसलिए मिले क्योंकि प्राइवेट सीट्स खाली है। अगर उसके पास पैसा है तो वो सीट ले सकता है। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 1,99,008 रैंक है किसी बंदे का। 2 लाख कुछ बच्चों ने, 2 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था। ये मे बी लास्ट ही स्टूडेंट होगा। 1,99,000 इसने अंडर पेड सीटा में DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। DY पाटिल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है पर बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। इसमें इसने MS एनाटमी उठाई है ओपन जनरल और इसको अलॉट हुई है। तो मतलब जिसको अगर मतलब ट्यूटर बनना है या थोड़ी वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए वो पैरा क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट भी उठा सकता है। और अगर देखो बिल्कुल माइनस मार्क्स लेके भी इसको अलॉट हुआ है मैनेजमेंट की सीट, ठीक है। प्राइवेट में अगर इसके पास शायद अफोर्ड कर सकता था। जो टेक होम मैसेज है आफ्टर सीइंग ऑल दिस कट ऑफ, ये है कि अपने जो ब्रांच आपने डिसाइड करनी है वो प्रायोरिटी पे डिसाइड करें, क्योंकि अनरिजर्व कैंडिडेट स्पेशली जैसे रेडियो आप रख रहे हो फर्स्ट प्रायोरिटी, तो उसके बाद सोचे कि मेडिसिन लेनी है, पीडिया लेनी है, ऑब्स लेनी है, ठीक है। एटलीस्ट 3-4 अपने बेस्ट ऑप्शन रखें। और क्योंकि कई बार क्या होता है आपका बेस्ट देने के बाद भी आपको शायद वो ब्रांच ना मिले। दूसरा है कि अगर आप ऐसा सोचते कि सिर्फ नीट PG का स्कोर ही सब कुछ मैटर करेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये जर्नी सच में मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत लंबी जर्नी है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे। आप ये सोचोगे कि नीट PG के क्वेश्चन अगर कोई अच्छा कर लेगा तो बड़ा क्लिनिशियन बन जाएगा, नहीं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो फैक्ट बेस्ड थे, जो आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते हैं। लाइक बायोकेमिस्ट्री के एंजाइम्स, वो कहाँ आगे काम आएंगे अगर आप कोई प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कहाँ एंजाइम काम आएगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और ग्लूटाल्डिहाइड, हाँ NADH आपने यूज़ किया पॉम्प पे डिजीज़ 1 करके, तो मे भी शायद पीडिया में आप देख रहे हैं केसेस तो काम आ सकती है, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत कम काम आती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका नीट PG का स्कोर अगर इतना अच्छा नहीं है और आपको डिसेंट अगर सीट मिलती है। इवन DNB भी आने वाले टाइम पे DNB का इंडिया में एक्चुअली क्या है, अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है,
MBBS UG कैंडिडेट्स की। तो एवरीबडी हर बंदा ये सोचता है मैं फटाफट PG कर लूँ। तो अगर आपको DNB भी एक डिसेंट कॉलेज में मिल रही है तो आप करिए, क्योंकि हमारे कॉलेज भी है, जैसे हिमाचल में नया खुला है वहाँ पे DNB होती है, तो वहाँ के DNB वालों को मेडिसिन या सर्जरी वालों को MS वालों से भी ज़्यादा आता है, एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जितने पेरीफेरी कॉलेज में आप स्पेशली क्लिनिकल ब्रांचेस करेंगे तो आप उतना ज़्यादा सीखेंगे डेफिनेटली। लाइक सर्जरी ऑर्थो जितनी पेरीफेरी कॉलेज में आप सीखेंगे, MS लेवल पे DNB लेवल पे आप अच्छा काम सीख सकते हैं। तो देखिए कि कैसा आपका रैंक आता है, और जिनका रैंक नहीं आया वो दोबारा तैयारी करिए। जैसे हमारा कोई इतना डिसेंट रैंक आएगा नहीं, हम दोबारा करेंगे। जिनका आया है वो डेफिनेटली सीट ले सकते हैं और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।